आप और हम सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम पर रील भी बहुत देखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर रील सच होगी? रील में दिखाया जाने वाला हर एक कंटेंट सच साबित होता होगा? नहीं ना। लेकिन यही रील एक शख्स की जिंदगी पर भारी पड़ गई। एक ऐसी रील जिसमें यह बताया गया कि इंसान का प्राइवेट पार्ट करोड़ों रुपए में बिकता है। बस फिर क्या था, उस रील के चक्कर में एक शख्स अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। एक शख्स अपराध की दुनिया में उतर गया और एक मासूम को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। आखिर कौन है ये लोग, और कहीं इस पे किसी बड़े गिरोह का हाथ तो नहीं? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। एक रील और अंग तस्करी का खेल, एक आइडिया और बनी अंग तस्कर गैंग। भोपाल के अंग तस्करी गैंग की पूरी कहानी इंस्टाग्राम से लेकर मर्डर तक का खूनी सफर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल के तालाब बारिश के मौसम में लबालब हैं। तालाब अब पानी उगलने लगे हैं, लेकिन इसी पानी के साथ छोटे तालाब ने उगला एक ऐसा राज, ये पूरा शहर सन्न रह गया। ये कहानी थी भोपाल में सामने आई अंग तस्कर गैंग की। वो गैंग जिसने प्राइवेट पार्ट बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का सपना देखा और फिर एक नाबालिग की हत्या कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। एक गैंग जिसका मास्टरमाइंड था 20 साल का जुगेब खान। जुगेब वैसे तो आम लड़का था, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। कुछ वक्त पहले की बात है, जुगेब मोबाइल पर रील देख रहा था, तभी अचानक एक पाकिस्तानी लड़की की रील सामने आती है, जिसमें बताया गया कि कैसे उस लड़की ने लड़कों के प्राइवेट पार्ट बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। रील में दावा किया गया कि प्राइवेट पार्ट बेचने पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उस वीडियो में प्राइवेट पार्ट को कैसे काटना है, इसका तरीका भी बताया गया। इंस्टाग्राम पर रील देखकर जोहेब के दिमाग में आइडिया आ गया था। उसके दिमाग में अब इंसानों के प्राइवेट पार्ट बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का ख्याल आने लगा था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिरकार वो इंसानों का प्राइवेट पार्ट कैसे हासिल करेगा? इसके लिए क्या वो अकेले काफी था, या फिर उसे इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए एक गैंग की जरूरत थी? जुगेब का दिमाग अब दिन रात इसी प्लान में जुट गया। तभी उसकी मुलाकात एक नाबालिग से होती है। जुगेब को समझ आ चुका था कि ये उसकी अकेले बस का काम नहीं है। वो नाबालिग को भी वही वीडियो दिखाता है, उन्हें भरोसा दिलाता है कि प्राइवेट पार्ट बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। एक अंग का करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा, और जो भी रुपया मिलेगा वो सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। नाबालिग उसके झांसे में आता है और फिर एक नाबालिग अपने साथी आमिर को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है।
प्लान मिल चुका था, गैंग भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन सवाल यही था कि इंसानों का प्राइवेट पार्ट कैसे हासिल किया जाए। इसके बाद अब धीरे धीरे उस साजिश पर भी काम शुरू हो गया और तलाश शुरू होने लगी नाबालिगों की, क्योंकि जोहेब ने बताया था कि इस काम के लिए 15 से 16 साल के लड़कों की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं लड़कों के प्राइवेट अंग की कीमत बाजार में अच्छी मिलती है। इसके बाद तलाश शुरू होती है नाबालिग लड़कों की। जोहेब और उसके साथी 15-16 साल के लड़कों की तलाश में जुट जाते हैं। इस गैंग को तलाश थी ऐसे लड़कों की जो गरीब परिवार से हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, ताकि बाद में उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और फिर उनकी नजर पड़ती है मोती मस्जिद इलाके में चाबी के छल्ले बेचने वाले एक 17 साल के लड़के पर। जोहेब के साथी उससे दोस्ती करते हैं, 1 महीने तक उसके संपर्क में रहते हैं और फिर 6 अगस्त के दिन प्लान के मुताबिक एक नाबालिग उस लड़के के पास पहुंचता है। छोटे तालाब के पास झगड़ा होने की बात करता है और 100 रुपये का लालच देकर मदद के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। नाबालिग झगड़े को सुलझाने के लिए उनके साथ आ जाता है। तभी धोबी घाट के पास मौका देखते ही तीनों नाबालिग और उनका साथी आमिर उसकी चाकू गोद कर हत्या कर देता है। जिस दौरान नाबालिग की हत्या हुई उस वक्त जोहेब मौके पर मौजूद नहीं था। अब सवाल यही था कि शरीर से अंग काटकर कैसे निकाला जाए। अब आमिर और उसके साथी जोहेब को फोन लगाते हैं। फोन पर ही जोहेब आमिर और उसके साथियों को शरीर से अंग काटकर निकालने का तरीका बताता है। जोहेब ने अपने साथियों को मोबाइल पर वीडियो भेजा और वीडियो के अनुसार प्राइवेट पार्ट काटने की बात कही और फिर उसके साथी प्लेट से नाबालिग का प्राइवेट पार्ट काटकर पॉलिथीन में रखते हैं और जोहेब को सौंप देते हैं। पुलिस की जांच के मुताबिक जोहेब ने पानी की टंकी के पास बर्फ की सिल्लियों में 3 दिन तक उस अंग को रख कर रखा, लेकिन जब उसे कोई खरीदार नहीं मिला तो उसने वापस नाबालिग को लौटा दिया और फिर तीनों नाबालिग उस पार्ट को तालाब में फेंक देते हैं। और जो आरोपी है वो भी तलैया क्षेत्र के रहने वाले थे। एक आरोपी है जिनका नाम जोहेब है। तो जोहेब ने सबसे पहले एक दूसरे आरोपी नाबालिग को ये बताया कि एक वीडियो दिखाया कि एक शरीर का अंग है वो प्राइवेट पार्ट, उसे अगर बेचने पे हमें काफी सारा पैसा मिल सकता है। तो जो दूसरे नाबालिग आरोपी उसने एक आरोपी आमिर व अन्य 2 लोगों के साथ मिलके इन शख्स मृतक है उनकी हत्या की। वो हत्या करने के बाद जब उन्होंने जोहेब से संपर्क किया तो उन्होंने उसको उस अंग को शरीर से निकालने का तरीका बताया, जो पहले भी उन्होंने वीडियो में डिस्कस किया था, देखा था। उसके बाद ये इस अंग को जो है उन्होंने कुछ दिन स्टोर किया। वह जब आगे जाके इसे बेचने का कोई साधन नहीं मिला तब जाके इसको डिस्पोज ऑफ किया। पुलिस ने नाबालिग की हत्या और प्राइवेट पार्ट बेचने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड जोहेब खान और आमिर कुरैशी और अन्य 3 नाबालिग को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि जोहेब वैसे तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बनकर घूमता था। यही वजह है कि नाबालिग उसके झांसे में आ गए और एक खूनी साजिश का हिस्सा बन गए। वो एक फर्जी डॉक्टर की बातों में आकर करोड़ों कमाने के लालच में कातिल बन गए, जबकि हकीकत यही है कि मेडिकल साइंस में किसी इंसान के काटे हुए प्राइवेट पार्ट का कोई उपयोग नहीं है, न ही इसकी खरीदी और बिक्री होती है।
गिरफ्तार आरोपियों से अब पुलिस बारीकी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना से पहले आरोपियों ने कितने नाबालिगों को टारगेट बनाया था, क्योंकि अब तक के जांच में यह बात सामने आई है कि इससे पहले भी 2 नाबालिगों को शिकार बनाने की आरोपियों ने कोशिश की थी। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, लेकिन तब तक आप भी सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर रील, हर वीडियो, हर दावा सच नहीं होता। एक गलत जानकारी किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।